नमस्कार, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। समसामयिकी घटना चक्र करंट अफेयर्स आपके आने वाले परीक्षा जैसे एसएससी सीएचएसएल या फिर बिहार सिविल कोड और भी कुछ परीक्षाएं जहां करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल है। लेकिन इस वीडियो सीरीज को मैंने नाम दिया है समसामयिकी घटना चक्र, स्पेशली फॉर एसएससी सीएचएसएल जो कि मार्च में होने वाले हैं टियर 1 एग्जाम। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो किसी भी परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के विभिन्न टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाल के दिनों में बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो अपलोड किए गए हैं, उन सारे वीडियोज़ को देखें। और साथ साथ सीएचएसएल के लिए जीके मैराथन का वीडियो सेट भी चलाया जा रहा है इस चैनल पे, जिसका एक वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप उन सारे वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। जीके जीएस मैराथन फॉर एसएससी सीएचएसएल। तो इसमें बात करेंगे समसामयिकी घटना चक्र के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस देश ने पहला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी कमेटी की मेजबानी की थी? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टेररिज्म कमेटी की, मतलब काउंटर टेररिज्म कमेटी की मेजबानी किस देश ने की? ये किया भारत। तो भारत पे किन दो जगह पर ये हुआ था? मुंबई और दिल्ली। कौन सा था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी कमेटी यानी कि काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता मेजबानी भारत ने की, और ये दो शहरों में हुआ, मुंबई और दिल्ली। दूसरा सवाल है, पीएम श्री स्कूल के गठन के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो पीएम श्री स्कूल के बारे में पहले मैं बताऊं कि पीएम श्री स्कूल क्या है। पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो देश भर में कुल 14,500 ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जिसमें एजुकेशन और बहुत कुछ उसमें सुविधाओं से लैस रहेगा। तो देश भर में 14,500 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। तो इसके लिए कुल 13 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ने हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? शिक्षा मंत्रालय के साथ, पीएम श्री स्कूल के गठन के लिए। अगला सवाल है, किस देश की टीम ने 7वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खिताब जीता? तो ये जीता, स्पेन ने जीता था। ये हुआ था नवंबर में। स्पेन ने किसको हराया था फाइनल में? कोलंबिया को हराया था। और कहाँ कहाँ ये हुए थे मैच? भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में। तो 7वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खिताब जीता था स्पेन ने। 7वां इंडिया वाटर वीक कब मनाया गया? इंडिया वाटर वीक मनाया गया 1 से 5 नवंबर के बीच में। 7th इंडिया वाटर वीक मनाया गया 1 से 5 नवंबर तक के बीच इसको मनाया गया। कॉलिंस शब्दकोश का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या है? मतलब कि शब्द 2022 का शब्द कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार कौन सा शब्द है? तो वो उसका आंसर होगा परमा क्राइसिस। शब्दकोश कॉलिंस डिक्शनरी होता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है और भी डिक्शनरीज होते हैं। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर शब्द को चुना वर्ड ऑफ द ईयर। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? परमा क्राइसिस को चुना गया। कॉलिंस शब्दकोश वर्ड ऑफ द ईयर 2022 परमा क्राइसिस। लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना किस राज्य का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश राज्य का ये योजना है, लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना। बायजूस ने किस खिलाड़ी को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बायजूस ने बनाया अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और इसके साथ साथ कतर विश्व कप की स्पॉन्सरशिप भी बायजूस ने किया था। बायजूस कतर विश्व कप की स्पॉन्सरशिप भी किया था और लियोनेल मेसी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। पुस्तक इंजीनियर्ड इन इंडिया के लेखक कौन है? BVR मोहन रेड्डी। देखिए इस चैनल पे पुस्तक एवं लेखक का भी एक वीडियो आया था, उसमें सभी डिटेल कवर्ड है। तो BVR मोहन रेड्डी के द्वारा लिखी गई किताब है पुस्तक इंजीनियर्ड इन इंडिया। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार कौन सी भारतीय कंपनी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर शीर्ष 100 में जगह बनाई है? यानी कि वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर वो है रिलायंस इंडस्ट्री। इसकी रैंकिंग क्या है? 20th रैंक यानी कि 20वें रैंक पे है। दुनिया भर में टॉप एम्प्लॉयर कौन सी कंपनी है? सैमसंग। तो सैमसंग आप सभी जानते हैं दक्षिण कोरिया की कंपनी है। सैमसंग इज द वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर, रैंक्ड फर्स्ट साउथ कोरिया की कंपनी है। और दूसरे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सेकंड नंबर पे है और रिलायंस इंडस्ट्री है 20वें रैंक पे। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर शीर्ष 100 में जगह बनाया है रिलायंस इंडस्ट्री ने। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना ये शुरुआत किया गया गोवा में। तो गोवा में शुरू किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। अभी एक वीडियो लाया गया था इस चैनल पे 2-3 दिन पहले,
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तो वो भी करंट अफेयर्स का हिस्सा है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 जो कर्नाटक में हुआ था, उसका विषय थीम क्या था? बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। बिल्ड फॉर द वर्ल्ड उसका थीम था, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 का थीम। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीता? सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी को जीता मुंबई ने। मुंबई ने किसको हराया? हिमाचल प्रदेश को हराया। पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जिसका परीक्षण इसरो द्वारा किया गया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अग्निलेट। अग्निलेट उसका नाम है, अग्निकुल द्वारा बनाया गया है पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। कौन से भारतीय स्टील साइट को पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील साइट का सर्टिफिकेशन मिला? तो इसको मिला है टाटा स्टील जमशेदपुर को, पहला भारतीय स्टील साइट है जिसको रेस्पॉन्सिबल स्टील साइट का सर्टिफिकेशन दिया गया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि सुनामी अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। स्टैटिस्टा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार नौकरी देने वाला संस्था समूह कौन सा है? तो ये है रक्षा मंत्रालय, भारत का रक्षा मंत्रालय, जिसके रिपोर्ट में है 2.92 मिलियन एम्प्लॉय। ये दुनिया भर में रैंक 1 पे है एज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर एज पर स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा जो कि जर्मन बेस्ड है, सूचकांक निकालती है, तो ये दुनिया भर में भारत के रक्षा मंत्रालय को शीर्ष पर रखा है। व्हाट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर? दूसरे नंबर पे है यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो दूसरे नंबर पे यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एज द वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर। अगला है, किस राज्य ने इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का पुरस्कार जीता है? इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का पुरस्कार जीता है हरियाणा ने। हरियाणा को दिया गया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का पुरस्कार। किस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड पर्यटन के साथ फ्रेंडशिप एम्बेसडर पर हस्ताक्षर किया है? नीरज चोपड़ा ने किया है, स्विट्जरलैंड टूरिज्म के साथ फ्रेंडशिप एम्बेसडर को साइन किया है। कौन सा शहर ने इंडिया स्टोनमार्ट अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन की मेज़बानी की? इंडिया स्टोनमार्ट अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन की मेज़बानी किया जयपुर ने। राजस्थान की राजधानी जयपुर ने इसकी मेज़बानी की। मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में 4 स्टार रेटिंग दिया गया? FSSAI द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग दिया गया ईट राइट स्टेशन। और इसके बाद ही कुछ दिनों बाद वाराणसी को भी 5 स्टार दिया गया ईट राइट स्टेशन। तो भोपाल रेलवे स्टेशन को ये टैग दिया गया। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा किस पुरुष की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से शिलान्यास किया गया? तो नादाप्रभु केम्पागौड़ा। कितने फीट की है? 108 फीट ऊंची है। बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया नादाप्रभु केम्पागौड़ा की मूर्ति को, और इसका नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और उसी समय वंदे भारत ट्रेन को भी फ्लैग्ड ऑफ किया मैसूरू से चेन्नई के लिए, जो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। उसी समय उसको फ्लैग ऑफ किया वंदे भारत एक्सप्रेस को। भुवनेश्वर में ई कुंभ पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ई कुंभ पोर्टल ये 12 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग के कोर्सेज को और बुक के लिए है ई कुंभ पोर्टल। ई कुंभ का फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज अनलिस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। नॉलेज अनलिस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। तो भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किया ई कुंभ पोर्टल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कुल 12 भाषाओं में इंजीनियरिंग के कोर्सेज और बुक को लॉन्च किया जाएगा। एशियाई एलिट बॉक्सिंग मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 12 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण है, 6 रजत है और 2 कांस्य है। तो कुल 12 मेडल भारत को मिले एशियाई एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तोखु एमोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तोखु एमोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया नागालैंड में। नागालैंड के लोथास नागास के द्वारा ये मनाया गया तोखु एमोंग फेस्टिवल नागालैंड में। अगला है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला 18वां युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड के औली में, चामोली में ये हुआ था युद्ध अभ्यास, जिसका 18वां संस्करण था। देखिए संस्करण भी इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो चैनल पे आया था महत्वपूर्ण संस्करण, जो भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, जो भी खेल इवेंट हुए हैं,
कोई शिखर वार्ता हुआ, कोई त्यौहार हुआ, तो उसका कौन सा संस्करण है, तो वो मैंने उस वीडियो में बताया है, कुल 50 से ज़्यादा संस्करण। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, महत्वपूर्ण संस्करण। अगला है 17वां G20 शिखर वार्ता कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ था बाली, इंडोनेशिया में। और इस बार G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत। तो G20 2023 कहाँ होगा, भारत में होगा, सितंबर में नई दिल्ली में होगा 2023 का G20। और ये 17वां था, तो 18वां कहाँ होगा, भारत में। पश्चिम बंगाल के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है, तो ये है सीवी आनंद बोस। इससे पहले थे जगदीप धनखड़, जो कि अभी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला है MK30 एयर डिलीवरी ड्रोन किस कंपनी ने जारी किया है, एयर डिलीवरी ड्रोन, तो इसको जारी किया है अमेजन ने। जलवायु बदलाव परफॉर्मेंस सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो भारत की रैंकिंग है 8वें रैंक पे है और डेनमार्क 4th रैंक पे। तो यही सबसे बेस्ट रैंक है। टॉप 1 से 2 और 3 रैंक खाली है, क्योंकि कोई भी देश उस क्राइटेरिया और पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए डेनमार्क 4th रैंकिंग पे है, ये इंपॉर्टेंट है। और 8वें रैंक पे है भारत, जलवायु बदलाव परफॉर्मेंस यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। मिशन वसुंधरा किस राज्य से संबंधित है, तो मिशन वसुंधरा ये है असम राज्य का स्कीम है मिशन वसुंधरा। पहला बौद्ध हेरिटेज थीम पार्क बुद्धवानम किस राज्य में बनाया गया, तो ये बनाया गया तेलंगाना में। पहला बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क जिसका नाम है बुद्धवानम, ये तेलंगाना में बनाया गया। किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया गया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को, जो कि अमृतसर में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में। और इसी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया टेबल टेनिस के खिलाड़ी अचंत शरद कमल को। अचंत शरद कमल को राजीव गांधी, मेरा मतलब माफ़ कीजिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। शिक्षा मंत्रालय ने कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया पूरे भारत में, तो कुल 39 विद्यालय को दिया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार पूरे भारत में। अगला सवाल है विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो मणिपुर रहा शीर्ष पर 240 पदक के साथ। कहाँ हुआ था, मेघालय में हुआ था। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम। अगला कहाँ होगा, नागालैंड में होगा। पहला हुआ था मणिपुर में, और मणिपुर पदक तालिका में सबसे शीर्ष पर रहा, और दूसरे रैंक पे रहा असम। कुल 240 पदक मणिपुर के पास आए। किस PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इंटरनेशनल क्वालिटी कंट्रोल कन्वेंशन में गोल्ड अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को दिया गया गोल्ड अवार्ड इंटरनेशनल क्वालिटी कंट्रोल कन्वेंशन में। JCB साहित्य पुरस्कार यानी कि JCB लिटरेचर अवार्ड किसे मिला, खालिद जावेद को मिला। खालिद जावेद उनकी पुस्तक के लिए द पैराडाइज ऑफ फूड, द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए उन्हें JCB साहित्य पुरस्कार दिया गया खालिद जावेद को। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा, IIT दिल्ली रहा 28वें रैंक पर। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली रहा 28वें रैंक पे। और टॉप पे रहा कौन, MIT USA। मतलब कि रोजगार देने के मामलों में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा दुनिया भर में, तो उसमें है IIT दिल्ली, 28वें रैंक पे है। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नए CEO कौन बने हैं, KVIC के नए CEO बने हैं विनीत कुमार। विनीत कुमार नए CEO बने हैं खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नए CEO। नसीम अल बहार भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास हुआ, तो ये हुआ भारत और ओमान के बीच। नसीम अल बहार भारत और ओमान के बीच का सैन्य अभ्यास है। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज शिखर वार्ता किस देश में हुआ, पनामा में हुआ, पनामा के पनामा सिटी में। COP 19 ये हुआ पनामा में। और COP 27 कहाँ हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। COP 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था। COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27।
हाल ही में कासिम जोमार्ट किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो कासिम जोमार्ट अभी बने हैं कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कजाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार में किस मंत्रालय को गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार में दिया गया पंचायती राज मंत्रालय को। पंचायती राज मंत्री कौन है अभी? गिरिराज सिंह। तो पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया गोल्ड अवार्ड दिया गया ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि जम्मू और कश्मीर में हुआ था। कौन सा देश ने अपना पहला डेविस कप 2022 का खिताब जीता? डेविस कप जीता है कनाडा ने। कनाडा ने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया को हराया डेविस कप में। गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार में किस जगह से शुरू किया गया था? गंगा वाटर सप्लाई हर घर नल योजना गंगा जल, तो ये शुरू हुआ, अनावरण हुआ राजगीर में। तो राजगीर में जल पहुंचाया गया गंगा जल को बाय लिफ्टिंग मेथड से। तो गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार के राजगीर से शुरू हुआ। यूनेस्को एशियाई प्रशांत पुरस्कार, एशिया पैसिफिक अवार्ड सांस्कृतिक धरोहर कंजर्वेशन यानी कि कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में किसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया? तो वो दिया गया शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई को। और भी तीन हैं, उसका नाम अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये दिया गया था शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो कि मुंबई में है। यूनेस्को एशियाई प्रशांत पुरस्कार सांस्कृतिक धरोहर कंजर्वेशन के लिए। तो ये था समसामयिक की घटना चक्र करंट अफेयर्स आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए। और भी बाकी एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आने वाले दिनों में और भी आपके लिए वीडियोज़ आएंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।